अगर तोलानी मेरिटाइम इंस्टीट्यूट से बीएससी या फिर बीटेक करना चाहते हो तो एक छोटी सी गलती भी तुम्हारा एडमिशन कैंसिल या फिर तुम्हारा 2026 का साल बर्बाद कर सकती है। गलत मार्क्स, गलत डॉक्यूमेंट्स, इन सब की वजह से। ऑल्सो मैं इस वीडियो में तुम्हें फॉर्म फिल करना तो सिखाऊंगा ही, साथ में 7 मिस्टेक्स जो बच्चे बहुत करते हैं जो तुम्हें नहीं करना। और साथ में इस वीडियो में एलिजिबिलिटी, प्लेसमेंट, कॉलेज फ़ी, एडमिशन प्रोसेस, इंश्योरेंस एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिटन टेस्ट एंड कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन जो तुम्हें पूछा जाएंगे इंटरव्यू के टाइम। अगर जेन्युइनली तुम टीएमआई को टारगेट कर रहे हो सो ये वीडियो एंड तक देखना ज़रूर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो तुम्हें टीएमआई का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। यहाँ पे तुम्हें लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे जो भी तुम्हारा लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मेंशन रहेगा 31 मई 2026, उसके पहले ही फॉर्म फिल कर देना। एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम फॉर्म फिल करने का ट्राई करना। एंड देन यहाँ पे तुम्हारा जो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग एंड बीएससी नॉटिकल साइंस शो रहा है, यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के साथ ही तुम्हारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तुम इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड कर लेना। यहाँ पे जो भी तुम एक बार में ईमेल आईडी प्रोवाइड करोगे वही ईमेल आईडी फर्दर तुम्हारे लिए यूज़ होगा। इसी ईमेल आईडी पे तुम्हारे वेरिफिकेशन के लिए भी ईमेल आएगा। सो ईमेल आईडी केयरफुली पुट करना। अगर तुम न्यू हो दैन यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके तुम रजिस्टर का जो भी तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा नेम, यहाँ पे तुम्हारा ईमेल एड्रेस, देन यहाँ पे तुम्हारा एक्टिव फ़ोन नंबर एंड यहाँ पे तुम्हारा स्टेट एंड यहाँ पे तुम्हारा सिटी। देन यहाँ पे तुम्हें जो सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा है ये सबसे मेन है। यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स के ऑप्शन पे क्लिक करके तुम्हें यहाँ पे बीएससी नॉटिकल साइंस या फिर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग चूज़ कर लेना है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट डेक साइड पे जाने के लिए है सो बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए फिल करना। अगर तुम इंजन साइड जाने चाहते हो दैन बीटेक मरीन इंजीनियरिंग वो तुम्हारे अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। यहाँ पे मैं बीएससी नॉटिकल साइंस चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे तुम्हारा कैप्चा पुट कर लेना। दैन यहाँ पे जो ब्लू टिक है यहाँ पे तुम्हें टिक कर देना टर्म्स एंड कंडीशन में। दैन ये लॉगिन होने के लिए है जिन्होंने पहले ही रजिस्टर कर लिया है। भाई तुमने ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ तुम लॉगिन कर सकते हो, बट यहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे तुम्हारा टीएमआई के साइट से तुम्हारे मेल पे एक मेल चला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। सो जो भी मेल तुमने प्रोवाइड किया है उसके इनबॉक्स में जाके चेक करना, तुम्हें मेल शो हो जाएगा। तो चलते हैं अभी हमारे मेल सेक्शन पे। ओके, यहाँ पे तुम लोगों को टीएमआई के साइट से मेल शो हो जाएगा। इसीलिए जो तुम मेल प्रोवाइड करते हो वो बहुत ही केयरफुली फिल करना। यहाँ पे वैलिडेट ईमेल पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा। वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करते तुम्हारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें स्टार्ट योर एप्लीकेशन में क्लिक करना होगा। स्टार्ट योर एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने जो मेन एप्लीकेशन डिटेल्स, एड्रेस डिटेल, पेरेंट डिटेल्स एंड एजुकेशन डिटेल्स का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले तो प्रेफरेंस डाल देंगे हमारा। यहाँ पे प्रेफरेंस 1 बीएससी नॉटिकल साइंस, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया था बीएससी के लिए। फिर यहाँ पे प्रेफरेंस 2 बीटेक मरीन इंजीनियरिंग डाल सकते हो। यहाँ पे तुम अपना टाइटल डालना अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मैं मिस्टर डाल देता हूँ। देन यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली ये कैच कर लेगा। देन यहाँ पे मिडिल नेम, अगर तुम्हारा मिडिल नेम है दैन तुम यहाँ पे मिडिल नेम डाल सकते हो। यहाँ पे तुम्हारा लास्ट नेम एंड वन मेन थिंग, अगर किसी का सरनेम नहीं है दैन जो भी लास्ट नेम है यहाँ पे तुम लोग डॉट पुट कर देना। यहाँ पे तुम्हारा 12 मार्कशीट के अकॉर्डिंग नेम डालना है। मेरा नेम ऑलरेडी इसने कैच कर लिया है। सो यहाँ पे तुम्हारा मोबाइल नंबर, दैन यहाँ पे तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे तुम्हारा DOB, यहाँ पे तुम्हारा ईमेल एड्रेस। देन हम नीचे देख लेते हैं। देन हम स्क्रॉल करेंगे ऊपर। यहाँ पे तुम्हें अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे तुम्हारा ब्लड ग्रुप, यहाँ पे तुम्हारा हाइट इन सेंटीमीटर, वेट इन kg, यहाँ पे तुम्हारा प्लेस ऑफ बर्थ, देन यहाँ पे स्टेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे तुम्हारा आधार कार्ड नंबर, देन यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन, यहाँ पे तुम्हारा रिलीजन, जो भी तुम्हारा रिलीजन है इधर से चूज़ कर लेना। ओके, फिर यहाँ पे कैटेगरी, अगर जनरल, SC ST OBC तुम्हारे अकॉर्डिंगली डाल देना। यहाँ पे और पे एज 1 अगस्त 2026, यहाँ पे जब तुम डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करोगे उसके साथ ही ये कैच कर लेगा। एंड लास्ट तुम्हें यहाँ पे पूछा जाएगा कि डू यू हैव ए पासपोर्ट। अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है देन यहाँ पे तुम येस क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे तुम्हें पासपोर्ट का डिटेल्स पुट करना होगा। अगर तुमने अप्लाई किया है देन अप्लाइड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर पुट कर देना। अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो एंड यहाँ पे तुम्हें रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन मिल जाएगा। एंड उसके बाद जैसे ही तुम सब डिटेल्स फिल कर दोगे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे तुम जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे देन यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा एड्रेस डिटेल्स पुट करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे तुम्हें अपना कंट्री डालना होगा, देन यहाँ पे अपना स्टेट, यहाँ पे अपना
डिस्ट्रिक्ट, देन यहाँ पे अपना सिटी, यहाँ पे तुम्हारा अपना कम्युनिकेशन एड्रेस लाइन, मतलब थोड़ा सा डिटेल्स में अपना एड्रेस डाल देना, जैसे लैंडमार्क वगैरह सब कुछ ऐड कर देना। फिर तुम्हारा आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है उसके जैसे तुम डाल सकते हो, अगर तुम्हारा करंट एड्रेस भी वही है। यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस लाइन 2 पे देखो जो भी ये रेड मार्क है ना वही मैंडेटरी है। 2 में अगर तुम और भी डिटेल्स में देना चाहते हो फिर है तो तुम डाल सकते हो। देन यहाँ पे तुम्हारा पिन कोड, जो भी एरिया का पिन कोड है वो डाल देना। यहाँ पे तुमसे पूछा जा रहा है कि इस परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, अगर सेम है देन येस पे क्लिक कर देना, अगर नहीं है देन नो पे क्लिक कर देना। जैसे ही तुम नो पे क्लिक करोगे देन यहाँ पे तुम्हें जो भी कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस है वो डालना होगा, परमानेंट एड्रेस। अगर मेरा परमानेंट एड्रेस वही है सो मैं येस डाल दूंगा। देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते तुम्हारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें अपना पेरेंट डिटेल्स डालना होगा। यहाँ पे तुम्हें फादर्स टाइटल पुट करना होगा, अगर तुम्हारे फादर नहीं है देन यहाँ पे लेट पुट कर देना, अगर है देन मिस्टर। देन यहाँ पे फादर्स नेम, फुल नेम, यहाँ पे तुम अपना फादर्स का फुल नेम डालना। देन यहाँ पे फादर्स मोबाइल नंबर, देन यहाँ पे फादर्स व्हाट्सएप नंबर, देन यहाँ पे फादर्स ईमेल एड्रेस, देन यहाँ पे फादर्स ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पे फादर्स आधार कार्ड, मैंडेटरी नहीं है, तुम डालना चाहते हो अगर डाल सकते हो बट डाल देना। फादर्स एनुअल इनकम, जो भी तुम्हारा एनुअल इनकम है वो डाल देना इन लाख्स। देन यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमें अपना मदर्स डिटेल डालना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें मदर्स टाइटल पुट करना होगा, अगर तुम्हारे मदर नहीं है देन यहाँ पे लेट, अगर है देन यहाँ से चूज कर लेना। यहाँ पे तुम्हें अपना मदर्स फुल नेम, देन यहाँ पे मदर्स मोबाइल नंबर, देन यहाँ पे मदर्स व्हाट्सएप नंबर, देन यहाँ पे मदर्स ईमेल एड्रेस, देन यहाँ पे मदर्स ऑक्यूपेशन, यहाँ पे तुम अपना मदर्स ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है देन यहाँ पे अदर्स पे जाके तुम अपना मदर जो भी ऑक्यूपेशन है वहाँ पे डाल सकते हो। तो अगर हाउस वाइफ है देन होम मेकर, देन यहाँ पे मदर्स आधार कार्ड नंबर जो कि मैंडेटरी नहीं है, अगर तुम डाल सकते हो डाल देना बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मदर्स एनुअल इनकम, अगर हाउस वाइफ है देन नन, या फिर अकॉर्डिंगली डाल सकते हो तुम। यहाँ पे मदर टंग, देन यहाँ पे मदर्स डेट ऑफ बर्थ, देन हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। देन यहाँ पे लोकल गार्जियन डिटेल्स पुट करना होगा, अगर तुम्हारे पास है देन यस डाल देना, जो कि पुणे के आसपास हो बेटर रहेगा। यहाँ पे मेरा नहीं है देन मैं नो डाल दूंगा। देन यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है डिटेल फॉर स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट्स, जो भी तुम्हारा इधर गार्जियन है या फिर पेरेंट्स है उनका नेम डाल देना। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट या फिर गार्जियन, देन रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट, जो भी यहाँ पे इंश्योरेंस पे तुम मेंशन करे हो जो भी मेंबर, उनका तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है यहाँ पे तुम उनको मेंशन कर देना, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ही तुम्हारे सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें अपने एजुकेशनल डिटेल्स पुट करना है, जो कि बहुत केयरफुली फिल करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। यहाँ पे तुम अपना 10th स्कूल स्टेट सिलेक्ट करना। देन यहाँ पे तुम अपना 10th स्कूल डिस्ट्रिक्ट, मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है, बट तुम्हें नहीं डालना। 10th स्कूल सिटी, यहाँ पे तुम्हारा 10 का स्कूल एड्रेस, यहाँ पे तुम्हारा स्कूल का पिन कोड। हाँ, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे तुम्हें अपना 10th का जो भी डिटेल्स है वो पुट करना होगा। यहाँ पे स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम, बोर्ड सिलेक्ट करना है ड्रॉप एंड डाउन करके। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग जो तुम्हारा मार्कशीट में मेंशन होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सीट नंबर, मार्किंग स्कीम, अगर तुम्हारा परसेंटेज है या फिर CGPA है, दोनों में से कोई भी हो यहाँ पे तुम सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे तुम मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 10 में तुम्हारा जो भी टोटल मार्क्स का एग्जाम हुआ था वो मेंशन कर देना यहाँ पे, फिर उसमें से तुम्हें कितना मिला ऑब्टेन मार्क्स में डाल देना, देन ऑब्टेन परसेंटेज। देन हम स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे अभी हमें 10 का जो भी इंग्लिश का मार्क है वो डालना होगा। देन यहाँ पे हमारा जो भी 10 का मैक्सिमम मार्क्स था इंग्लिश में, आई गेस 100 ही था सबका, सो जितना भी है तुम्हारा वो डाल देना मैक्सिमम मार्क्स में। एंड पे मार्क्स ऑब्टेन, मतलब 100 मार्क्स में से तुम्हें कितना मार्क मिला इधर डालना है। देन परसेंटेज, कितना तुम्हें इंग्लिश में परसेंटेज था वो पुट करना है। देन हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आता है और एक मेन चीज़, यहाँ पे तुम्हें 12th रिजल्ट स्टेटस डालना है। अगर तुम इस बार अपीयरिंग हो, मतलब बोर्ड्स दोगे, देन यहाँ पे अवेटेड डालना। एंड अगर तुम्हारा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड या फिर ड्रॉपर हो देन यहाँ पे डिक्लेयर्ड पे डालना। अगर तुम लोग इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट हो देन अपीयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट। सो यहाँ पे मैं डिक्लेयर्ड डाल देता हूँ, सबका प्रोसेस सेम ही होगा। देन यहाँ पे तुम्हें अपना 12th का डिटेल्स डालना है, 12th का स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड यूनिवर्सिटी 12th का जो भी बोर्ड है, देन ईयर ऑफ पासिंग, एंड देन यहाँ पे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्किंग स्कीम, सेम परसेंटेज या फिर CGPA, दोनों में से कोई भी हो, यहाँ पे ड्रॉप एंड डाउन करके सिलेक्ट कर लेना। मैक्सिमम मार्क कितने मार्क्स से एग्जाम हुआ था, ऑब्टेन मार्क्स कितना मार्क्स तुम्हें मिला,
देन यहाँ पे ऑब्टेन परसेंटेज, कितना मार्क्स तुम्हें ऑल ओवर 12th में मिला है, ठीक है। देन हम स्क्रॉल करेंगे। देन यहाँ पे तुम्हें अपना PCM का डिटेल्स डालना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे फिजिक्स का 12th का जो भी मैक्सिमम मार्क है डालना होगा, केमिस्ट्री 12 का मैक्सिमम मार्क, मैथ्स 12 का मैक्सिमम मार्क, मतलब कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था। देन यहाँ पे तुम्हें उस सब्जेक्ट में कितना मिला, एंड सेम फॉर केमिस्ट्री, सेम फॉर मैथ्स। यहाँ पे एग्रीगेट जो भी परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा, देन टोटल भी हो जाएगा। सेम गोज फॉर ईयर, सेम गोज फॉर ईयर, जो कि तुम जब मार्क्स डालोगे देन ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके यहाँ पे शो हो जाएगा। देन हम इधर से स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 12 का इंग्लिश का मार्क्स पूछा जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो कि 12 में कितने मार्क्स है इंग्लिश के एग्जाम होता है, आई गेस 100, सबका ही सेम है। यहाँ पे तुम्हारा मार्क्स ऑब्टेन 100 में से कितना मिला, या फिर जो भी टोटल मार्क्स से कितना मिला इधर। देन यहाँ पे परसेंटेज इंग्लिश मार्क्स में कितना परसेंटेज आया, ठीक है। देन हम स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। यहाँ पे हमें 12 का जो भी स्कूल डिटेल्स है वो डालना होगा। यहाँ पे सबसे पहला था यहाँ पे 12 स्कूल कंट्री, यहाँ पे तुम्हारा 12 सिटी का पिन कोड, जो भी तुम्हारा 12 सिटी जिस भी स्कूल से तुम पास आउट उस स्कूल का पिन कोड। देन यहाँ पे स्कूल कॉन्टैक्ट नंबर, देन यहाँ पे स्कूल का ईमेल एड्रेस, देन यहाँ पे तुम्हारा IMCT एप्लीकेशन नंबर जो अभी किसी के पास नहीं होगा, सो यहाँ पे खाली छोड़ देना है। देन यहाँ पे NCC सर्टिफिकेट, अगर तुम्हारे पास कौन सा NCC सर्टिफिकेट है, A B C या फिर नो है, नहीं है तो नो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा PCM एग्रीगेट, अगर तुम्हारे रिजल्ट डिक्लेयर्ड है देन यहाँ पे तुम PCM एग्रीगेट डाल सकते हो, अगर नहीं है देन खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट में तुमसे पूछा जाएगा डिजिलॉकर अकाउंट, अगर तुम्हारे पास है देन यस, अगर नहीं है तो नो डाल देना। देन यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। देन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ही तुम्हारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे तुम्हें अपना स्पोर्ट्स डिटेल या फिर जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसका डिटेल्स तुम्हें यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का सर्टिफिकेट या फिर तुम्हारे पास कुछ भी है, देन तुम पुट करना। फेक मत करना एंड ChatGPT तो बिल्कुल यूज़ मत करना, क्योंकि देखो इसके रिलेटेड ही तुम्हारे जो भी इंटरव्यू होगा तब तुम्हें क्वेश्चन पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चन। सो जो भी तुम इधर डालोगे उसके ऊपर तुम्हारा डिटेल नॉलेज होना ज़रूरी है। यहाँ पे तुम तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या फिर स्पोर्ट्स का मंथ डालोगे, कब कंडक्ट हुआ था, देन उसका नेम, देन यहाँ पे लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, देन यहाँ पे पोजीशन, ठीक है, तुम कौन से पोजीशन में आए थे। देन हम स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, अगर तुम्हारे पास कुछ भी हो देन यहाँ पे पुट कर देना। देन यहाँ पे वोकेशनल एंड ट्रेनिंग कोर्स अंडरटेकन इफ एनी, मतलब अगर कोई भी तुमने एक्स्ट्रा कोर्स किया हो या फिर कुछ भी ट्रेनिंग लिया हो देन यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मंथ ईयर कब स्टार्ट हुआ था, देन यहाँ पे कौन सा कोर्स है, देन इसका ड्यूरेशन कितना था। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जैसे हाउ डू यू इंटेंड स्पेंडिंग योर टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 12 फाइनल एग्जाम एंड बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज। इससे हमारे क्वेश्चन पूछा रहा है कि व्हाई डू यू थिंक योर डिग्री इन नॉटिकल साइंस इज गुड ऑप्शन फॉर यू। तो तुम डाल देना, पता है तुम्हें कैसे आंसर देना है, इन सब का आंसर तुम्हें मालूम होगा, या आंसर कर देना। अगर तुम्हें इसमें कोई भी डिफिकल्टी हो देन कमेंट कर देना, एक अच्छा आंसर हम दे देंगे और उससे तुम अपना रेफरेंस ले सकते हो, ठीक। देन यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाई डू यू विश टू जॉइन TMI। TMI बहुत ही रेपुटेड कॉलेज है एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है मैरीटाइम इंडस्ट्री में, तो तुम डाल सकते हो। देन यहाँ पे व्हाट आर योर हॉबीज क्या डाल देना। देन व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। बेसिकली जो भी तुम्हारा नॉन टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा जाता है ना, वही सब तुम्हें इधर डालना है। सो आई गेस तुम लोग ने अभी तक ये सारे जो भी तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर है प्रिपेयर कर लिया होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली तुम लोग टाइप करके पुट कर देना। फिर यहाँ पे तुमसे और एक पूछा जा रहा है कि हाउ डू यू इंटेंड टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द प्रोग्राम, मतलब जो भी तुम्हारा कोर्स है BSc फिर BTech उसका तुम जो फी है वो कैसे पे करोगे। यहाँ पे तुम सिलेक्ट कर लेगा ओन रिसोर्सेज, बैंक लोन, अगर बैंक लोन लेना चाहते हो तो बैंक लोन, या फिर अगर तुम्हारे पास खुद का रिसोर्स है खुद पे करोगे देन ऑन रिसोर्स पे क्लिक कर देना। फिर अदर्स ऑप्शन पे जाकर तुम सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आई गॉट द इन्फॉर्मेशन अबाउट TMI फ्रॉम, मैंडेटरी नहीं है, अगर तुम डाल सकते हो तुम्हारे फ्रेंड्स या फिर एलुमनी कोई भी है। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो भी IMU के बारे में तुम्हें कहाँ से पता चला। सिलेक्ट कर लो एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशनल फेयर, कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे बेसिकली मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। देन यहाँ पे तुम्हें नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ही तुम्हें यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे तुम्हें अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना होगा, बट याद रखना यहाँ पे तुम अपना फॉर्मल जो भी ड्रेस है उसमें फ़ोटो अपलोड करना टाई के साथ बेटर रहेगा। यहाँ पे 10th का मार्कशीट, यहाँ पे 12th का ओरिजिनल, जो भी कलर कॉपी है वही डालना PDF के साइज से, ठीक है। यहाँ पे तुम अपना 12 का डिजिलॉकर इंटरव्यू जो भी मैंडेटरी नहीं है तुम डाल सकते हो अगर तुम्हारे पास है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है बट डाल सकते हो, डाल देना। जो भी तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है अगर पूछ रहा है तो डाल देना, ठीक है। देन यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे एंड नीचे पूछा जा रहा है अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर तुम्हारे पास ये भी है तो ऑफकोर्स अपलोड करना। यहाँ पे तुमसे पूछा जा रहा है अपलोड योर पासपोर्ट, क्योंकि मैंने पहले उधर मैंने सिलेक्ट कर दिया था कि मेरा पासपोर्ट ऑलरेडी है, सो इसलिए मुझे यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और वन मेन चीज़ यहाँ पे देखो जितने भी है ना मैक्स लिमिट 1 MB है,
सो जो तुम्हारे गूगल है उसमें चले जाना एंड उसमें तुम सर्च कर लेना कन्वर्ट दिस PDF बिलो 1 MB, ठीक है। उधर जाके तुम्हें बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएगा, पे तुम अपना जो PDF फाइल है उसको कंप्रेस कर सकते हो, ओके। देन यहाँ से मैं सब कुछ अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। सो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ही हमारे सामने ये फाइनल पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे डिक्लेरेशन करना होगा, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, ये सब तुम लोग पढ़ लेना। देन यहाँ पे एप्लीकेंट नेम एंड पेरेंट नेम एंड डेट, यहाँ पे प्लेस भी डाल देना, ठीक है। देन प्लेस डालने के बाद इधर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। देन यहाँ पे जो प्रीव्यू का बटन है उसमें क्लिक करके तुम अपना जो भी डिटेल्स है वो फिर से रिचेक कर सकते हो। अगर कुछ रॉन्ग डाला हो तो यहाँ से तुम करेक्ट भी कर सकते हो। मेरा सब कुछ सही है इसलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। सो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ही इधर हमारा जो भी है फाइनल पेज जो कि पेमेंट पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तुम अपना जो भी मेक पेमेंट का यहाँ पे तुम अपना मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करके अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। एंड उसके बाद तुम्हारा जो भी रिसिप्ट होगा तुम्हारा मेल पे रिसिप्ट हो जाएगा। फॉर्म का जो टोटल फी है वो 1500 है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल कर लो। ओके, मैं दिखाई देता हूँ मेक पेमेंट में क्लिक करने के बाद कैसा पेज ओपन होता है। सो जैसे मैं मेक पेमेंट में क्लिक कर देता हूँ, सो यहाँ पे मुझे जो भी पेमेंट पोर्टल है उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे QR है, कार्ड है, फिर UPI ID, वॉलेट, नेट बैंकिंग सब कुछ अवेलेबल है, ओके। सो यहाँ से तुम लोग कर ही सकते हो फॉर्म फिल, बस पेमेंट करना है, देन उसके बाद सब कुछ खत्म है। सो अभी हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारा होगा कॉलेज डिटेल्स, प्लेसमेंट, रिटर्न एंड इंटरव्यू सबके रिलेटेड, ओके। तो अभी हम बात करेंगे TMI का जो भी रिटर्न एंड इंटरव्यू होता है उसका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, एंड स्कॉलरशिप, फी सब कुछ कवर करने वाले हैं इस वाले पार्ट में। TMI का जो भी रिटर्न होता है उसको TMI सेट कहा जाता है। TMI का जो एग्जाम है वो 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले तो बिहेवियरल टेस्ट, देन तुम्हारा मेन टेस्ट होता है, मेन टेस्ट से पहले एक मॉक टेस्ट भी होता है, देन तुम्हारा इंटरव्यू, ओके। बिहेवियरल टेस्ट जो तुम्हारा है वो 30 मिनट्स का होता है, ओके, एंड मॉक टेस्ट उसी दिन होता है, बट जो मेन टेस्ट है तुम्हारा उसके बाद वाले दिन में होता है। सो यहाँ पे तुम डेट देख सकते हो, लास्ट ईयर का डेट है, 3 अप्रैल को हुआ था तुम्हारा बिहेवियरल टेस्ट, देन मॉक टेस्ट सेम डे हुआ था, एंड 4 अप्रैल को हुआ था मेन टेस्ट। देन तुम्हारा मेरिट निकलेगा, जो भी तुम्हारे रिटर्न के बाद तुम्हें मेल आ जाएगा तुम्हारे इंटरव्यू के लिए। मेल पे जो तुमने मेल डाला है, जो तुमने मेल प्रोवाइड किया है उसमें तुम्हें TMI के साइड से मेल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसी डेट पे तुम्हारा इंटरव्यू होगा, एंड इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। जो भी मेन क्वेश्चंस है, क्या क्या पूछते हैं, कौन पूछता है, सब कुछ का डिटेल्स तुम्हें मिल जाएगी इसी वीडियो में। ये जो टेस्ट होगा वो तुम्हारा घर से ही होगा। ये जो टेस्ट होगा वो होम बेस्ड टेस्ट होगा एंड AI प्रॉक्टेड रहेगा। देन तुम्हारा जूम पे ये जो टेस्ट होगा ये जूम पे होगा, ठीक है। देन यहाँ पे हम देख लेते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट के लिए कि टेस्ट कौन से सिस्टम पे रन होगा। सो यहाँ पे मेंशन है टेस्ट मोबाइल से नहीं हो पाएगा, ओनली लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से, ओके। वेब कैमरा होना चाहिए। देन यहाँ से तुम सब चेक कर लेना, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, ओके। यहाँ पे हम बात करते हैं जो भी एंट्रेंस एग्जाम होगा, मतलब जो भी TMI सेट है उसका जो भी सिलेबस है वो कैसा रहेगा, फिर मार्किंग स्कीम कैसा होगा। यहाँ पे फिजिक्स का 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन दिखा जाएगा, मैथ्स का भी सेम है, वर्बल रीजनिंग का 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, नॉन वर्बल रीजनिंग 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, ड्यूरेशन 2 आवर्स का, ओके। सब क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना होगा, कोई भी क्वेश्चन तुम एकदम छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे तुम्हारी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, जो भी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे जो टेस्ट है वो ऑनलाइन में ही तुम्हारा कंडक्ट होगा, मैंने पहले बता दिया था। हम रूल है, रिक्वायरमेंट एंड रूल, वो तुम रेड कर लेना। फंक्शनिंग वेब कैम, गूगल क्रोम, रिकमेंडेड गूगल क्रोम, देन अपीयर फॉर द एग्जाम एलोन इन क्वाइट रूम, ये सब तुम्हें पता ही होगा कैसे क्या अटेंड करना है सब कुछ। ये जो भी PDF है वो तुम्हें सीमेट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सीमेट के टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। वेब कैमरा मस्ट है जूम के लिए। देखो ये जो एग्जाम होगा ना ये प्रॉक्टेड रहेगा, AI प्रॉक्टेड रहेगा, एंड AI प्रॉक्टेड रहेगा। सो इसलिए जो भी बैनर्स है, ह्यूमन लाइक पोस्टर्स है वो पीछे मत रखना, नहीं तो टर्मिनेट कर देंगे। या फिर नॉइज नहीं आना चाहिए, बैकग्राउंड नॉइज नहीं आना चाहिए, एकदम काम रूम होना चाहिए, एंड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि प्रॉक्टर तुम्हारा जो टेस्ट होगा उससे स्टार्टिंग के पहले तुम्हें प्रॉक्टर वो ID चेक करेगा, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं टोटल सीट्स कितना है। जो भी बीटेक इन मैरीन इंजीनियरिंग है ड्यूरेशन 4 इयर्स का होता है। यहाँ पे टोटल सीट्स मेंशन है। BSc नॉटिकल साइंस का 3 इयर्स का कोर्स है, टोटल सीट्स मेंशन है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो यहाँ पे जो भी तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज तुम्हारा जो है बॉर्न आफ्टर 1 सितंबर 2005 होना चाहिए, अनमेरिड कैंडिडेट होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तुम्हारा इधर मिनिमम 60% PCM होना चाहिए, देन 50% मार्क्स मिनिमम इन इंग्लिश 10th और 12th,
देन यहाँ पे तुम्हारा IMCT क्वालिफिकेशन, मतलब आफ्टर इंटरव्यू एंड रिटर्न तुम्हारा IMCT क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब 2026 IMCT की बात कर रहा हूँ मैं। पासपोर्ट एडमिशन के टाइम मैंडेटरी होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस एज पर DG अप्रूव, जो कि तुम्हारा BSc के लिए तुम्हारा विजन 6/6 होना चाहिए, एंड कलर ब्लाइंडनेस अलाउ नहीं है। यहाँ पे अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें देन एज रिलैक्सेशन मिल जाता है अप टू 2 ईयर्स, देन फी भी उनको 50% लेस पे करना होता है, स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे जैसे कि तुम्हें यहाँ पे मेंशन होगा अवेलेबल मेघराज कर्नल स्कॉलरशिप 10,000 ऑफ पर सेम मिलता है उनको। यहाँ पे तुम्हें जो और भी फाइनेंशियल एड एंड या फिर स्कॉलरशिप कह सकते हो वो भी मिल जाएगा। बीटेक बड़ी इंजीनियर पे 40,000 ऑफ पर सेमेस्टर मिलता है, जो कि टॉप रैंक करता है। सेम फॉर गोस फॉर BSc नॉटिकल साइंस के सेमेस्टर में टॉप करता है, उसको 30,000 ऑफ मिलता है उस सेमेस्टर में। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा और भी जो है स्कॉलरशिप का नेम एंड अमाउंट मेंशन है, तुम लोग रीड कर सकते हो। ये जो भी नोट्स है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं अगेन बोल रहा हूँ, तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो उधर, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लेसमेंट 100% है तोलानी का, BSc का पता ही है। अगर बीटेक का भी 100% है, बट अगर तुम्हारा बैक लग गया देन थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट कहीं ना कहीं में हो ही जाएगा। फिर यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है। देखो यहाँ पे अगर तुम्हारा एक्सीडेंटल डेथ कवरेज मिलता है 5 लाख। अभी बात करते हैं फीस के बारे में। जो बीटेक का फी है TMI में, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो सेमेस्टर वाइज पर सेमेस्टर टोटल स्टूडेंट एक्सपेंसेस सब कुछ कैलकुलेट करके। जो इंजीनियरिंग का 2025-2026 में जो फी रहेगा 25.92 लैक्स अप्रॉक्स, ये बढ़ भी सकता है कम भी सकता है। अगर कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन रहा तो हम तुम्हें अपडेट कर देंगे। ओके, BSc नॉटिकल साइंस का फीस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे तुम्हें फुल ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तुम चेक कर सकते हो। एंड 2025-26 का जो यहाँ पे 2025-2026 का जो BSc का फी रहेगा वो 21.45 लैक्स अप्रॉक्स रहेगा। ये बढ़ भी सकता है कम भी सकता है। सेम फॉर बीटेक, जैसे मैंने बोला हम अपडेट कर देंगे कुछ भी होता है। देन यहाँ पे जो अभी बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में, रिटर्न एंड फीस के बारे में तुमने बात कर लिया, अभी हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू कौन लेता है, कैसा होता है? जो इंटरव्यू पैनल होता है वो फैकल्टी मेंबर्स, TMI के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वही होते हैं, या फिर मैरिटाइम कैप्टन्स और सीनियर ऑफिसर, या फिर एक्सटर्नल मैरिटाइम जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उन्हें बुलाते हैं। सो जब तुम रिटर्न क्लियर करते हो उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू का मेल आता है, तब तुम्हारा इंटरव्यू होगा। सो इंटरव्यू में कौन सी चीज़ पे फोकस करते हैं? सबसे पहले तो मोटिवेशन मेन है, देन मैरिटाइम नॉलेज, करियर गोल्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कम्युनिकेशन, जनरल नॉलेज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिजिकल रिक्वायरमेंट, इन सब चीज़ों पे इंटरव्यू डिपेंड करता है, ठीक है। सो अपना कॉन्फिडेंस एंड जो पर्सनैलिटी है वो अच्छा रखना, एंड कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही सही रखना, तो हो जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं जो कि मेन चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो TMI सेट में पूछते ही है। ओके, सो सबसे पहले तो व्हाट यू नो अबाउट द टोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ डेक कैडेट, then how will you handle isolation work in extreme condition, tell us about recent maritime news or ship accident, what are your hobbies and how do they relate to seafaring, how do you handle failure or pressure, do you have any fear of water or heights, what is your knowledge of SOLAS, COLREX or maritime regulation, how do you respond in a ship emergency। so देखो ये जो भी तुम्हारा क्वेश्चंस है ना, वो बेसिकली तुम्हारा देखो नॉन टेक्निकल, जियोग्राफी, पर्सनैलिटी के बेस पे सवाल है। यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछते हैं, बट मैंने यहाँ पे मेनली जो नॉन टेक्निकल है उसके क्वेश्चन मेंशन किया है। अगर तुम्हें डिटेल में एक वीडियो चाहिए इंटरव्यू के लिए तो तुम कमेंट कर सकते हो, हम उस पर वीडियो लाने का ट्राई करेंगे। अगर तुम्हारा नॉन टेक एंड टेक स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हें सिलेक्ट हो जाओगे BSc या BSc में, फिर तुम्हारा एम है तो बीटेक में तो हो जाओगे। बस जो मैंने बताया जो की पॉइंट्स वो याद रखना, एंड जो इसका इंटरव्यू का ड्यूरेशन रहता है वो 20 to 30 मिनट होता है, ठीक है। एंड जो तुम्हारा रिजल्ट है इंटरव्यू के बाद का, तुम सिलेक्ट हुए ही नहीं, वो तुम्हें आफ्टर इंटरव्यू जब मिल जाएगा, कॉल कर देंगे वो लोग, ठीक है। सो यही पे आज के वीडियो एंड करते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, हम उसको सॉल्व कर देंगे। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, सब कुछ का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।